के हमें नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। देश में चुनावी माहौल चल रहा है और अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि और उनके मुखिया अपनी योजनाएं गिनाने में लगे हुए हैं और जनता को रिझाने में लगे हुए हैं कि आप आइए और वोट दीजिए, हमारी पार्टी को सत्ता में लाइए तो हम आपके लिए वो काम करके दिखाएंगे जो आज़ादी से इतने साल बाद भी किसी ने करके नहीं दिखाए हैं। यूपी में तो ऐसा ही चल रहा है। क्या सीएम योगी और क्या अन्य पार्टियां, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी यूपी का रण जीतना चाहते हैं और एक ऐसी मिसाल कायम करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनसे अच्छा काम और कोई नहीं कर सकता। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों के बारे में और वो भोली वाली जनता जो रैलियों में तो आती है लेकिन रैलियों के बाद अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के उन गांवों में जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। ये उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर का परौर गांव है। गांव आप अंदर से देखिए, रोडें पक्की हैं, रास्ते भी आसान हैं, लेकिन इन गांव तक पहुंचने के लिए आपको जो हिम्मत दिखानी पड़ेगी वो आप आगे देखिए। जब हम इस गांव तक पहुंचे तो हमारे भी हालात कुछ ऐसे ही थे। ये कच्ची रोडों को पार करते हुए हम लोग आगे बढ़े और हमारा मिशन यही था कि उत्तर प्रदेश के उन तमाम गांवों को दिखाया जाए जो आज आज़ादी के इतने साल भी पिछड़े हुए हैं। सुविधाओं की बात तो होती है लेकिन सुविधाएं और योजनाएं क्या उन तमाम लोगों तक पहुंचती हैं? पहुंचते पहुंचते खेतों को पार करते करते हमारे रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनी रामगंगा। जी हाँ, रामगंगा जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब ये देख लीजिए, हम नदी के पास पहुंच गए और इस नाव के सहारे हम उस तरफ पहुंचे। आप भी देखिए, हमारी बाइक लड़खड़ाते हुए इस नाव तक पहुंची और डरते हुए हम लोग भी पहुंच गए इस नाव पर आगे की यात्रा, आगे का सफर करने के लिए। और इस नाव पर तमाम लोग मौजूद थे। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो आप भी देखिए उन लोगों ने क्या कहा। यहाँ पर पुल वगैरह नहीं बना क्या? पुल बनना चाहिए यहाँ पर। और बताइए क्या क्या समस्याएं होती हैं यहाँ पर? पुल की तैयारी होना चाहिए, पुल बन जाना चाहिए। सरकार तो बनवा रही है पुल वगैरह, तो ये इधर नहीं बन रहा है क्या? इधर भाई कहाँ बनते हैं? अच्छा। हाँ, बहुत दिन तक इंतजार तो हो जाता। हाँ, तो कोई नेता वगैरह आप लोगों का साथ नहीं दे रहे? नेता इतना है, खाली कोई साथ कोई नेता आता ही नहीं है। तो योगी जी तो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि कोई ना आया तो खन्ने जी आए तो बेही जो बंधवाई है, तो और कोई नेता हो ही ना। कच्चा पुल मतलब बना है? हाँ, कच्चो है ये, पेंटून पुल। अच्छा। हाँ, पक्के पुल की अभी कोई बात नहीं? कोई बात ही नहीं भाई, कोई सुनता ही नहीं कोई। अखिलेश यादव की सरकार भी रही थी इसमें, तो उन्होंने भी इस और कोई काम किया? ना 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 ना, ये ना कोई काम नहीं वो। तो एटलीस्ट योगी की सरकार में कच्चा पुल बन गया? हाँ हाँ, नहीं कि मैं बंधो। हाँ हाँ हाँ, तो पक्का पुल बनने की कितनी उम्मीद है? पक्का पुल बन गया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ, रोटी ज़्यादा मेहनत लगा मिलन लगा हम लोगों ने। हाँ, बाकी आधार है मान लो कुछ ज़मीनें करने लगे हैं। अब गंगा जी में कुछ होत पैदा ही ना है। हाँ, देखो सब बूढ़ा तो ही पड़े रात। तो सुना आपने, ये उस प्रदेश की भोली वाली जनता है जो इस आस में है कि कब कोई नेता इस गांव की तरफ देखेगा और यहाँ पर आकर पुल बनाएगा ताकि कुछ रोजगार के साधन भी खुले और उनकी जिंदगी भी सरल हो। आगे भी देखिए आप कि यहाँ के हॉस्पिटल और स्कूल कैसे हैं। जब नदी पार की तो नदी पार करके हम इस गांव के अस्पताल में पहुंचे। जी हाँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हर गांव में स्वास्थ्य की सुविधाओं को मुहैया कराता है। लेकिन जब आप इस स्वास्थ्य केंद्र को देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और तमाम सरकारों पर आपका विश्वास उठ जाएगा। आप भी देखिए इस हॉस्पिटल को। अंदर लेकर चलता हूँ प्राथमिक हॉस्पिटल के अंदर। आप देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर तो ये पूरा हॉस्पिटल है, औषधि वितरण केंद्र है, लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं ये पूरा हॉस्पिटल है
और ये बंद है हॉस्पिटल, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश के गांव परौर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर डॉक्टर रोजाना नहीं आते हैं। ये जनता है और इस जनता से जब हमने बात की तो आप भी देखिए इन लोगों ने क्या कहा। स्वास्थ्य केंद्र परौर शाहजहानपुर परौर में बना हुआ था, मगर इसका बनने का लक्ष्य भारत सरकार का था कि हमारे समस्त ग्रामवासियों को और अन्य तमाम लोगों के लिए स्वास्थ्य जो है उनका सुंदर रहे। देखा जाए तो मेडिसिन स्टोर भी यहाँ पर ना के बराबर हैं, क्योंकि सरकारी हर तरीके से कोई सुविधा यहाँ पर ना तो सीएमओ उपलब्ध करा रहे हैं और ना ही डीएम साहब यहाँ पर आकर के देखते हैं। अब जो आप देख रहे हैं हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर है। जी हाँ, हालात आप इसके देख लीजिए। इस ऑपरेशन थिएटर का ही ऑपरेशन हो चुका है। अब गांव के लोग यहाँ पर जानवर वगैरह बांधते हैं। आप उनकी बीट को चारों तरफ देख सकते हैं। यहाँ के लोगों ने जो हमें बताया वो आपके होश उड़ा देगा। पर जो गेट के चैनल लगे हुए हैं इनके कोई भी कुछ काम नहीं आते हैं और ये सारे टूटे हुए सब छत बिछत पड़े हुए हैं जी। अब सरकार कितनी देख रेख कर रही है, अब कितना देखेगी। सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं, ये सारे संसार का गिरा हुआ प्रदेश बन चुका है। हॉस्पिटल के इतने बुरे हालात देखकर हम भी सन्न रह गए। आखिर ये हॉस्पिटल है या बीते जमाने की कोई बिल्डिंग? हमारा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था तो हमने अपने दिमाग को योजनाओं पे दौड़ाया। वो योजनाएं जो गरीब लोगों के लिए, उनकी गरीबी मिटाने के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई थी, तो हम उन योजनाओं की जांच पड़ताल करने भी पहुंचे। तो आप भी देखिए उन योजनाओं को लेकर तमाम जनता ने क्या कहा। योजनाओं को जानने के लिए जब हमने अपनी मोटरसाइकिल को गांव की तरफ दौड़ाया तो रोडों को देखकर हमें भी सुकून हुआ कि कुछ तो विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में बहुत ही चर्चित एक योजना है। मैला ढोने वाले लोगों को 40,000 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। जब इस 40,000 की योजना की पड़ताल हमने की तो हम भी सन्न रह गए और सोचने पर मजबूर हो गए, आखिर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की पहल कैसे रंग लाएगी जब बीच में इतने सारे भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। आप भी देखिए इस योजना को लेने वाले लोगों ने जब हमें बताया तो हमारे भी होश उड़ गए। माया। तो माया आपको भी 40,000 रुपये मिले? जी मिले थे। तो क्या हुआ उसका? मुरारी लाल ने और देखो विनोद ने 20-20 हज़ार रुपये ले लिए थे। क्यों लिया आपसे? जा कही थी कॉलेज खुलवाएंगे शाहजहानपुर में और देखो आपके पति को नौकरी मिलेगी। अच्छा, कॉलेज? हाँ, कमरा भी बनवाएंगे। ना तो कमरा दिया, ना नौकरी दी, ना कॉलेज बनवाया। हाँ, और जबरदस्ती मेरे खाते में से जाकर पैसे निकलवा लिए 20,000 रुपये। जबरदस्ती कैसे? हाँ, कैसे? जो कही थी आपको मैं नौकरी आपके पति को दिलवाएंगे। तो आपके खाते से जबरदस्ती पैसे? हाँ, वहीं खड़े होकर निकलवा लिए थे मुझसे। निकलवा लिए? हाँ, मैंने दे दी थे निकाल के 20,000 रुपये। अच्छा। हाँ, और मैंने जलालाबाद में FIR भी की। पुलिस ने कोई वो नहीं किया, अभी तक जवाब नहीं दिया है। हाँ, देखिए कुछ और महिलाएं भी, उनसे भी जानने की कोशिश करें। जी, आपको भी ये जो सरकार के द्वारा? हाँ, हमें मिला 40,000 रुपया। जी। हाँ, तो हमसे 15,000 रुपये ले लिए। हाँ। और कॉलेज बनवाएंगे मुरारी लाल ने और विनोद ने। हाँ, कॉलेज बनवाएंगे और नौकरी दिलवाएंगे तुमको, तुम्हारे लड़के को। और लड़के को नौकरी भी नहीं मिली और आवास भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और जबरदस्ती वहाँ बुधवाना जाके निकलवा लिया पैसे। जबरदस्ती आपसे निकलवा? हाँ। तो क्या हुआ था किरण आपके साथ? मेरे साथ 40,000 रुपये मिलन के थे दलियावार, तो इनने सबने 20-20 हज़ार रुपये पहले ले ले। मेरे अभी तक रुपया नहीं आया। इनके FIR किया तो पुलिस कुछ जवाब ही नहीं दे रही, पैसा ले लेती है। मेरा केस ही नहीं उठने देती है, पैसा लेके दाब देती है। राजेश और बमनी के गंगा प्रसाद। भ्रष्टाचारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो लोगों के खाते से जबरन पैसे निकलवा लेते हैं और पुलिस भी उनकी मदद नहीं करती है, जिसका हवाला लगातार सीएम योगी अपनी रैलियों में दे चुके हैं। और आपको प्रधानमंत्री मोदी का वह डायलॉग भी याद होगा कि अब तमंचे वाले रोड पर दिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर बिना तमंचे ही लोगों के साथ घपलेबाजी हो रही है।
आगे जब हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने वाले लोगों से बात की तो आप भी देखिए उनको कितने बड़े बड़े घर सरकार के द्वारा दिए गए हैं। यह देखकर आप भी चौंक जाएंगे। मुन्नी देवी। मुन्नी देवी, आपको आवास योजना का घर नहीं मिला? सरकारी कमरा मिला आपको? सरकारी कमरा नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पर सरकारी कमरा इन लोगों को नहीं मिला। और एक और शख्स हैं गांव के ही हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको मिला यहाँ पर सरकारी कमरा? नहीं है, नहीं, कब मिलो? कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिलो। तो आप लोगों ने अपने प्रधान वगैरह से बात की? प्रधान बहुत खिलाफ रहा तुम लोगों ने। क्यों? पता नहीं था, योजना कोई नहीं आज तक मिली। योजना कोई नहीं मिली। सफाई कर्मी में नौकरी आई वो भी नहीं मिली, शौचालय में। और यहाँ कोई योजना मिलती नहीं। कई बार हमने कहा करो तो लेकिन ऑनलाइन भी करवाई, वो भी कोई सुनता ही धुनता नहीं। सब बिला के लग जाता तो बजाय देते, कोई ना सुन। क्या कह के बगा भाग जाओ कि यहाँ कुछ नहीं है, कोई योजना नहीं है। अब आ जाएगी योजना, आएगी तो बताएंगे। तो सरकार तो लगातार बोल रही है गरीबों को घर मिलना चाहिए। कहाँ बोल रही, कहाँ बना दिया? हमारे तो कहीं नहीं बने। 20 आदमी के ऐसे ही पड़े। किसके बनाए सरकार ने? हमें तो नहीं मालूम किसके बनाए थे। फिर बने किसके घर? रहीसन के बने, ठाकुरों के और पंडितों के, ठाकुरों के बने। तो वो तो गरीब नहीं है। अब क्या मालूम गरीब हैं या ना है, मगर वाल्मीकियों के कोई योजना नहीं, चमाने के लिए कोई योजना नहीं। और क्या कहना चाहेंगे अभी फिर? कहने क्या चाहते थे आप, कुछ मिलता ही नहीं और क्या कहें। योजना का कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला, आज तक तो मिला नहीं। और सरकार द्वारा जो राशन पानी वगैरह मिलता है आप? राशन पानी मिलता है इसे 4 किलो 5 किलो मिलता है। मनमाना करते हैं सब। हाँ, जबरदस्ती लेना है तो लो, नहीं तो भाग जाओ। सब लोग घबराते रहते हैं। ठाकुरों के गाँव है, सब ठाकुर रहते हैं। 2-3 बकरी ऐसी हैं, सब गिरे हुए रहते हैं। कोई योजना देते ही नहीं। जाते कहते हैं प्रधान, तो प्रधान भी नहीं सुनता, भगा देता है। कहा कोई योजना ही नहीं है भैया, कोई योजना नहीं है। और साहब इतनी सालों से कभी कोई योजना नहीं मिली, कोई कमरा नहीं मिला। जाते भगा देता है, सुनता कोई नहीं। ये कुछ महिलाएं भी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपको घर नहीं मिला? ये जो नहीं, मुझे नहीं मिला घर, कोई आवास नहीं मिला। कोई आवास नहीं मिला आपको? आपने बात की आपके जो यहाँ के जो प्रधान है? हाँ, बात की, मुझे कोई देता ही नहीं। नाम नहीं। हाँ, सूची में नाम नहीं। लेकिन सूची में नाम किस तरीके से पड़ेगा? आप तो गरीब हैं, तो आपको तो दिक्कत डाल नहीं रहे तो फिर क्या करें? डालते किस वजह से नहीं डालते? किस वजह से? क्या ठाकुर पंडित प्रधान होते हैं तो वो डालते ही नहीं। डालते नहीं? हाँ, उनका काम करो फ्री में। फ्री में काम करो? हाँ, मजूरी भी नहीं देते हैं। मजूरी भी नहीं देते? हाँ, क्योंकि सरकार के तो आदेश है भाई, मजूरी सबको मिलनी चाहिए। आदेश आए, यहाँ गांव में आदेश थोड़ी है। गांव में आदेश नहीं? गांव में कोई आदेश? गांव में अपने कानून चल रहे हैं। हाँ। तो इसको लेकर कहीं कंप्लेंट वगैरह करी आप लोगों ने? कंप्लेंट कोई सुनता ही नहीं, तो कहाँ करें कंप्लेंट। किरण, कब से रह रहे हैं आज गाँव में? गाँव में लड़की नहीं है। अच्छा। तो किरण, आपको क्या लगता है, जो घर वगैरह भी आपका ऐसा टूटा फूटा पड़ा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? घर मिल जाए बढ़िया। नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला। तो देखिए, ये गांव के तमाम लोग हैं और आप ये स्थिति देख सकते हैं। स्पष्ट है स्थिति कि लोगों के पास अभी भी, इस वर्तमान भारत में भी लोगों के पास उस तरीके की सुविधाएं नहीं हैं। हालांकि दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि सबको घर मिल रहा है और आसपास आप देख सकते हैं लोगों के पक्के घर हैं, लेकिन ये जो परिवार है वो आज भी इस फूस के बने हुए घर में रहने के लिए मजबूर है। सिर्फ इसलिए सरकार सबको योजनाएं देती है, लेकिन सिस्टम में बैठे हुए, जो नीचे जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, वो इन गरीब लोगों तक योजनाएं नहीं पहुंचने देते हैं। और योजना पहुंचती भी है तो डरा धमका कर इनको घर में बिठा दिया जाता है। और जिसका जीता जागता उदाहरण ये घर है। आप सोचिए कितनी तकलीफ़ में और कितनी विषम परिस्थिति में ये लोग यहाँ रहते होंगे और इस छोटे से गांव में। जिस तरीके से आप सुन रहे हैं और जो स्थिति स्पष्ट है यहाँ पर कि इस तरीके के एलिगेशन ये लोग लगा रहे हैं और कितनी सच्चाई है इनमें, इसकी तफ्तीश को सरकार को करनी चाहिए। और जो तमाम लोग हैं निचले स्तर पर जो बैठे हुए हैं, जिनको सरकार ने चुना है इन लोगों की सेफ्टी के लिए, इन लोगों को सुरक्षा देने के लिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लोगों को बताएं
कि वर्तमान भारत में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे गांव भी हैं जो इस तरीके की असुविधाएं लेकर आज भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं।